एक अहम फैसला जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने लिया है, इस वक्त की जो हुकूमत है उसकी हम बात करें टैरिफ सेटअप की, कि तमाम जो सरकारी सेहत के इदारे हैं वहाँ पर खाने पीने की जो भी अशिया इस्तेमाल होती हैं उसमें मीठी अशिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए 6.8 अरब रुपए का प्रोग्राम शुरू किया गया है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान साहब ने कहा है कि इस फैसले का मकसद ज़ियाबीतस समेत दीगर बीमारियों का फैलाव रोकना और मुलाजमीन और शहरियों की बेहतर सेहत यकीनी बनाना है। क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 33 मिलियन से ज़्यादा अफराद इस वक्त ज़ियाबीतस का शिकार हैं, मज़ीद 10 मिलियन अफराद प्री डायबिटिक हैं। तो इस पर ये फैसला लेना ये बहुत अहम है। इस पर आज हम बात करेंगे। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मीठी अशिया पर पाबंदी थोड़ा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा, किन किन इदारों में और किन किन अशिया पर पाबंदी है? टॉफ़ी पर भी पाबंदी है? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये स्टेप जो हमने लिया, देखिए पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ की सिचुएशन है वो काफ़ी ख़तरनाक है। हम दुनिया में अभी थर्ड पे हैं। हमारे 4 में से 1 बंदा डायबिटीज़ का शिकार है, और वो भी हम इसी सिचुएशन में कह रहे हैं कि जबकि एक्टिवली हमारी सर्वेलेंस भी नहीं हो रही। हम तो वो मरीज़ आपको बता सकते हैं जो हमारे पास आ जाते हैं, जिनकी टेस्टिंग होती है। ऐसे भी होती है जिनको पता ही नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली डेथ वाक़ई हो जाती है। तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम बहुत ह्यूज है। तो उसको अरेस्ट करने के लिए हमने 2-3 स्ट्रेटजीज पे काम किया। एक तो जो हमने प्रोग्राम बनाया कम्प्रहेंसिव, जो डायबिटीज़ कंट्रोल, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए, जो आपने फरमाया भी उसमें प्रोग्राम के इंट्रो में 6.8 बिलियन का, और सूबों के साथ मिलके बनाया है। इम्प्लीमेंटेशन सूबों पे होगी। तो उसमें अवेयरनेस का भी कंपोनेंट है, उसमें हमारी टेस्टिंग का भी है, उसमें हमारी मैनेजमेंट का भी है, और फिर आगे अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बता दिया, क्योंकि वरना मैं जरूर पूछता कि सिर्फ मीठी अशिया पर पाबंदी लगाने के लिए इतने अरब रुपए लगा देंगे हम। नहीं, वो पाबंदी तो सिर्फ जीरो कॉस्ट पे हुई है। वो हमने एक लेटर लिखा है। लेटर हमने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को और लाइन मिनिस्ट्रीज को भी हम वो एडवाइस कर रहे हैं कि वो हमारी जो प्रेसिडेंस है, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री में अब किसी मीटिंग में जो मशरूबात हैं और जो मीठी अशिया हैं, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, जो हाईली सैचुरेटेड, यानी डॉक्टर साहब सर्व नहीं होंगी। तो ये यानी दूसरों को भी फॉलो, कोई मीठे बिस्किट सर्व नहीं होंगे, चाय होगी तो चीनी नहीं होगी, कोई भी मीठी चीज नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो जो शुगरी ड्रिंक्स है, सबसे पहले तो हम वो डिस्करेज करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी उसमें शुगर का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। और ख़ास करके हमारी तवज्जो इस तरफ है कि हमारी जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो ज़्यादा एडिक्टेड होती हैं ये शुगरी ड्रिंक्स के लिए, हम उनको डिस्करेज करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल तो वहीं पर है, वो ये कि अगर किसी के यहाँ कोई खुशखबरी होगी तो वो क्या लेके आएगा ऑफिस? पहले तो था मिठाई लेकर आ गए, मिठाई बांट दी, अब क्या पिज्ज़ा लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे? अच्छा, इसके नेमल बदल है। जो ऑर्गेनिक मीठी चीज़ें होती हैं वो हो सकती हैं, उनमें भी कैलोरीज ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें भी एहतियात की ज़रूरत है। और बाय द वे ये कल्चर मेरे ख्याल में अभी हमें चेंज करना। खजूर के अपने जो वो है ब्रांड है, इसमें ऐसे हैं जिसमें से कैलोरीज कम होती हैं और नुकसान भी फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है सर, कि हमें अपना कल्चर बदलना पड़ेगा। मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ आपके इस बात को, कि नॉर्मली हम देखते हैं जी कहीं जा रहे हैं, क्या लेकर जाए, मिठाई ले जाएं, केक ले जाएं, Why to take cakes and sweets? आप फ्रूट्स ले जाए ना सबीन। हाँ, वैसे लोग लेके जाते हैं, वैसे नहीं लेके जाते हैं, लेकिन ज्यादा केक्स और मिठाई उसमें बहुत हाँ, वो सबीन मच बेटर। वो सबीन के सवाल की तरफ में आ रहा था कि हमें फ्रूट, फाइबर, बल्कि स्पिगोल, ये चीजें भी हमें प्रमोट करनी चाहिए। ये हेल्दी चीजें होती है, इससे फायदा भी होता है। डॉक्टर साहब, आप किसी के घर जाते हुए अगर हम स्पिगोल लेके जाएंगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये वे तो देखिए, जब अवेयरनेस आप बढ़ा लेते हैं ना, तो हम तो उस एंगल्स पे भी काम कर रहे हैं कि जो अवेयरनेस है वो भी बढ़े। तो हम जो पाकिस्तान हार्ट एसोसिएशन है, इस तरह की दूसरी फाल तंजीमों के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और वो मैसेज फैला रहे हैं इसको डिस्करेज करने के लिए। अल्ट्रा प्रोसेस जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हाई सैचुरेटेड फूड है, जो हमारे शुगरी डाइट्स है, टोबैको है, तो उसको हम तो डिस्करेज कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब काम आप बड़ा अच्छा करें, इसमें कोई शक और नहीं हमने है। एक डायबिटीज है और वैसे आप ओवरवेट हो जाते हैं और बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती है और शुगर तो आ जाता है कि पॉइजन है, एक तरह से एक स्लो पॉइजन है, डिफरेंट बीमारियों में आपको मुब्तला करता है। आई एग्री विद यू, बट जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, जाहिर है चेंज एकदम लाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे कि लोग इसको अडैप्ट करना शुरू करें? वरना ये जो बजट है ये थोड़ा अभी भी मतलब चौंका देने वाला है। जी जी जी, अच्छा नहीं, ये बजट तो पूरे पाकिस्तान के लिए सूबों का है और वही इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे ख्याल में ये अभी भी फर्स्ट स्टेप है, इससे शायद ये मज़ीद ज़रूरत बढ़ाने की हो, क्योंकि इसमें टेस्टिंग भी है, इसमें अवेयरनेस भी है, इसमें स्क्रीनिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, तो सारे कंपोनेंट पर और मेडिकेशन भी फिर हॉस्पिटल के ज़रिए वो होगी। तो ये तो एक आगाज़ है। इसमें एक ये मैं अर्ज़ कर लूँ कि हम पॉलिसी लेवल पे हमने एक प्रपोजल बनाया हुआ है कि हम डिस्करेज शुगरी डाइट्स और शुगरी फूड को वो करें, और हमने एक 1 रुपी एडिशनल टैक्स का भी प्रपोज किया था कि हर बॉटल पे वो हो, और वो फिर वो रिसोर्सेज जब जनरेट हो जाते हैं, रेवेन्यू आपकी उधर से आ जाती है, तो वो हेल्थ को डाइवर्ट होनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ का आपको मैं बता दूंगा, पता भी होगा आपको, सबसे कम बजट ही तो हेल्थ को एलोकेट होता है। 1% ऑफ GDP जो है वो आपकी 25 करोड़ आबादी की सेहत के लिए वो एलोकेट होता है। और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है अब इसमें एक ये राय ये भी होती है कि अच्छा जो एक आदत डेवलप हो जाती है किसी की, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों को देखते भी हैं, जब डायबिटीज़ हो जाती है तो उनसे नहीं कंट्रोल होता, वो फिर भी मीठी अशिया की तरफ जाते हैं। ऐसे में अगर बच्चों को हम बचा लें, आज उनकी ग्रूमिंग ऐसी हो जाए कि वो मीठे से थोड़ा सा दूर रहें, तो शायद चीज़ें बेहतर होंगी आने वाले वक्तों में, क्योंकि बड़ों को रोकना खासा मुश्किल हो जाता है। स्कूल्स में कैंटीन्स में जो मिल रहा है वो आपको भी पता है, वहाँ पर कोई हेल्दी फूड तो मिल नहीं रहा, जंक फूड मिल रहा है, टॉफ़ीज़ मिल रही हैं, कैंडीज़ हैं, बबल्स हैं, यही सब कुछ मिल रहा है, बच्चे वही ले रहे होते हैं। और वो जो एक पूरे पाकिस्तान का कल्चर है ना जी, किधर जाने जी, चिज्जी लेने जा रहे हैं बच्चे, तो चिज्जी लेने जा रहे हैं ना, उसमें वो लेकर आ रहे हैं टॉफ़ियाँ, बबलें और ये सारी वो चीज़ें जो कि उसको दांत भी ख़राब कर रही हैं, उसके स्टमक को भी मुतासर कर रही हैं, उसकी हेल्थ को भी मुतासर कर रही हैं, और डायबिटीज़ में भी इजाफा हो रहा है। अब ऐसे में क्या आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि स्कूलों में या ऐसे तमाम दुकानों पर, चूँकि ज़ाहिर है ऐसे में हम देख रहे हैं ब्रांड्स भी मुतासर होते हैं फिर जो के बना रहे होते हैं कैंडीज एंड एवरीथिंग, उनसे बात की जाए कि ना बनाई जाए ऐसी चीजें। उसमें एक बात ऐड भी कर दूं, लेटर लिखे, अपनी बात मुकम्मल करने से पहले मैं कि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि फिर कैंसर कॉजिंग होते हैं, जो कि इंडिया से खबर आई थी चंद रोज पहले कि जो कॉटन कैंडी है, स्पेशली पिंक कॉटन कैंडी, उसमें जो डाई इस्तेमाल होता है उस डाई से कैंसर हो सकता है। तो ज़रा पाकिस्तान में सर हर थोड़ी देर बाद गली मोहल्ले में आवाज़ लगती है, आ गया लच्छे वाला, बच्चे जाते हैं लच्छा लेकर आते हैं, खा लेते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है पाकिस्तान में भी जो लच्छे में डाई यूज होता है वो कैंसर कॉजिंग है? दूसरी टॉफीज है, इस पर क्या कर रहे हैं? देखिए, बच्चों में तो हेल्दी फूड की शुरू ही से आदत डालनी चाहिए और डिस्करेज करना चाहिए। जिस तरह बच्चे जाते हैं और कुरकुरे और वो जो चिप्स और कैंडीज, टॉफ़ीज़, इवन वो जो चॉकलेट्स होते हैं उसमें भी ज़्यादा होता है मिकदार, तो उसको तो डिस्करेज कम्युनिटी को, पेरेंट्स को, वो एजुकेशन से आएगी। लेकिन पॉलिसी लेवल पे हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी लिखा है कि आप स्कूलों में भी इसी प्रेसिडेंस को इम्प्लीमेंट करवाएं कि वो हेल्दी डाइट की तरफ चले जाए, हेल्दी हैबिट्स की तरफ चलें और डिस्करेज करें जिसमें शुगरी इंटेक ज़्यादा है या जो अनहाइजीनिक फूड है, अनहेल्दी फूड है, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है, उसको डिस्करेज करें। तो पॉलिसी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन फिर आपको पता है डिवोल्यूशन के बाद तो सारी इम्प्लीमेंटेशन हमारी सूबों के साथ है, तो सूबे पर इसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन गाइडलाइन हमने ज़रूर दी हैं जी। बिल्कुल ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। बहुत अहम मामला था, ज़रा पॉलिसी लेवल ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा चैलेंज होता है। लेट्स सी कि अब आने वाली हुकूमत इन फैसलों को किस तरीके से आगे लेकर चलती है, मुंतखब हुकूमतें यानी सूबाई हुकूमतें वो किस तरीके से इन मामलों को आगे लेकर चलते हैं, कितने सीरियस वो होते हैं सेहत को लेकर।